फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर का 9th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल्स में हमने पढ़ा इंडिया के मेजर क्रॉप्स राइस और व्हीट के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? राइस और व्हीट के बारे में। और इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे मिलेट्स और मेज के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मिलेट्स के बारे में पढ़ेंगे और मेज के बारे में पढ़ेंगे। अब चलते हैं और पढ़ते हैं मिलेट्स के बारे में। मिलेट समझते हैं आप? पता है क्या होता है? हाँ, ज्वार, बाजरा, रागी, ये हैं मिलेट्स। क्या है? ज्वार, बाजरा और तीसरा कौन सा है? रागी। इंडिया में कई टाइप के मिलेट्स होते हैं और मिलेट्स को कोर्स ग्रेन्स मतलब मोटा अनाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटा अनाज। और कोर्स ग्रेन्स, मोटा का मतलब है रफ एंड टफ, तभी तो इनको कोर्स ग्रेन्स कहते हैं, रफ एंड टफ। अब ये रफ एंड टफ क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा केयर नहीं चाहिए होती है। ये आसानी से कम पानी में, कम देखभाल में ये ग्रो कर जाते हैं। अब ये जो ग्रेन्स हैं, इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है बहुत हाई होती है। इसे खाने से हम बड़े हेल्दी हो सकते हैं। जैसे कि रागी इज वेरी रिच इन आयरन एंड कैल्शियम। तो मिलेट्स में सबसे पहले जानते हैं ज्वार के बारे में। किसके बारे में? ज्वार के बारे में। तो यहाँ पे एक बात बताओ, मिलेट्स में क्या क्या होता है? बताओ। ज्वार, बाजरा और रागी। और मिलेट्स में सबसे पहले हम जानते हैं ज्वार के बारे में। यदि इम्पोर्टेंस की बात करें तो राइस और व्हीट के बाद ज्वार थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है। कौन सा? थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप। अब ये जो ज्वार है, इट इज अ रेन फेड क्रॉप। क्या है? रेन फेड क्रॉप मतलब इसके लिए रेन वाटर ही सफिशिएंट होता है। इसको बहुत इरिगेशन की जरूरत नहीं होती। ज्वार is grown in moist areas, तो it hardly needs any irrigation। और rough and tough तो ये होता ही है, इसकी देखभाल बहुत नहीं करनी पड़ती। Major ज्वार producing areas are महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। तो अभी हमने क्या करा? अभी हमने करा कि मिलेट्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? कोर्स ग्रेन्स, क्योंकि इन्हें ज्यादा केयर नहीं चाहिए होती है। और मिलेट्स में कौन से ग्रेन्स आते हैं? हाँ, ज्वार, बाजरा और रागी। फिर हमने पढ़ा मिलेट्स में ज्वार के बारे में। तो जो ज्वार है वो थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है इंडिया का, और वो रेन फेड क्रॉप है और ये मॉइस्ट एरियाज में ग्रो करता है। तो इसीलिए इसको इरिगेशन की कोई जरूरत नहीं होती। और ज्वार कहाँ कहाँ होता है ये भी हमने करा। बताओ, सोचो, अभी तो करा है, भूल गए क्या? चलो हम ही बताते हैं। ये होता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। अब चलते हैं दूसरे मिलेट क्रॉप। दूसरा मिलेट क्रॉप है बाजरा। पहले हमने क्या पढ़ा? ज्वार। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बाजरा। बाजरा is grown on sandy soils and shallow black soil। ये ग्रो करता है दो टाइप के सॉइल्स में, सैंडी और शैलो ब्लैक सॉइल। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। तो बताओ, बाजरा जो है वो कैसे सॉइल में ग्रो करता है? अभी डिस्कस करा। हाँ, इट इज ग्रोन ऑन सैंडी सॉइल्स एंड व्हाट अदर काइंड ऑफ सॉइल? कम ऑन, शैलो ब्लैक सॉइल। अब
तीसरा मिलेट क्रॉप है, बताओ कौन सा होगा? हमने ज्वार पढ़ लिया, हमने बाजरा पढ़ लिया, अब तीसरा कौन सा है? हाँ, तीसरा है रागी। रागी जो है ड्राई रीजन्स का क्रॉप है। ये कैसे सॉइल में होता है? इसकी जो लिस्ट है वो जरा लंबी है, ध्यान से सुनिएगा। रागी जो है वो रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल्स में होता है। अच्छा ये बताओ, शैलो ब्लैक सॉइल्स में और कौन सा मिलेट होता है? सोचो। हाँ, बाजरा। नाउ दिस crop, that is ragi, is very rich in iron, calcium and other micronutrients and also roughage. तो ये सब चीजें हमें बहुत जरूरी हैं हेल्थ बनाने के लिए। तो देखो, अगर हम मिलेट्स खाते हैं तो हम बड़े हेल्दी हो जाते हैं। अब मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटक, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। अब हमने तीनों क्रॉप्स के बारे में जान लिया है, ज्वार, बाजरा और रागी के बारे में। ये तीनों क्या हुए? हाँ, ये तो हुए मिलेट्स। तो चलते हैं और करते हैं एक छोटा सा रिकैप। ज्वार, बाजरा और रागी इंडिया की इम्पोर्टेंट मिलेट क्रॉप्स हैं। और इन्हें क्या कहते हैं? इनका दूसरा नाम क्या है? यस, कोर्स ग्रेन्स, क्योंकि ये बड़े रफ एंड टफ होते हैं और ये आसानी से कम पानी में बिना देखभाल के ग्रो करते हैं। इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये बहुत हाई होती है। ये तो तुमने पढ़ा ही है कि दे आर वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और रफेज। अब ज्वार जो है इंडिया का थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप है विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। और ज्वार को ज्यादा पानी नहीं चाहिए होता है, वो रेन वाटर से ही अच्छा ग्रो कर जाता है और वो ग्रो करता है मॉइस्ट एरियाज में। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं? बताओ, अभी तो हमने करा है। हाँ, वो है कौन से? महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अब चलते हैं बाजरा पे। बाजरा जो है कैसे सॉइल में उगता है बताओ? सोचो। हाँ, सैंडी सॉइल्स और शैलो ब्लैक सॉइल में होता है। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। अब रागी जो है वो एक ड्राई रीजन्स का क्रॉप है। मेजर रागी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। तो अभी हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया। क्या रिवाइज करा? बाजरा, ज्वार और रागी। So now let's do a quick revision. Millets are jowar, bajra and ragi, and they are important millet crops of India. These are called coarse grains as they can be grown easily. They have a high nutritional value. Jowar is the third most important food crop with respect to area and production. It is a rain-fed crop grown mostly in moist areas. Major jowar producing states are Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh and Madhya Pradesh. Bajra grows well on what kind of soil? Sandy soils and shallow black soil. Major bajra producing states are Rajasthan, Uttar Pradesh, Maharashtra, Gujarat and Haryana. Now let's move on to ragi. Ragi is a crop of dry seasons. It grows well on red, black, sandy, loamy and shallow black soils. Major ragi producing states are Karnataka, Tamil Nadu, Himachal Pradesh,
उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। अब मिलेट्स के बाद हम देखते हैं और समझते हैं कि मेज, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए ग्रो करने के लिए। मेज यानी मक्का, भुट्टे खाए हैं ना आपने, तो उसी को मेज कहते हैं। ये ऐसी क्रॉप है जो फूड और फॉडर दोनों के काम में आती है। इससे जो ग्रेन्स निकलते हैं, मतलब भुट्टा देखा है ना, तो उसमें क्या होता है, वो ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे पीले रंग के। तो वो जो ग्रेन्स हैं, वो जो है वो फूड के काम आते हैं, खाने के काम आते हैं। और जो पार्ट बच जाता है वो फॉडर यानी फार्म एनिमल्स के फूड के लिए यूज किया जाता है। तो ये हो गया ना, बोथ फॉर फूड एंड फॉडर। मेज एक खारिफ क्रॉप है जिसे कैसा टेम्परेचर चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। इट ग्रोज वेल इन ओल्ड अलूवियल सॉइल। ओल्ड का मतलब तो तुम्हें मालूम है, अलूवियल सॉइल मतलब अ सॉइल दैट इज डिपॉजिटेड बाय रिवर्स। ऐसे सॉइल के बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं और ये जो है सॉइल, ये बहुत फर्टाइल होता है। कुछ स्टेट्स जैसे बिहार में मेज को राबी सीजन में भी बोते हैं। अभी हमने करा कि ये खारिफ क्रॉप है, मगर कुछ स्टेट्स में जैसे कि बिहार में इसे राबी सीजन में भी सो करते हैं, बो देते हैं। अब मॉडर्न इनपुट्स आए हैं जैसे कि HYV सीड्स। और HYV क्या होता है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, और ये हमने पिछले मॉड्यूल्स में पढ़ लिया है। तो मॉडर्न इनपुट्स जो हैं जैसे कि HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन के नए नए तरीके, इनसे प्रोडक्शन को बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। मतलब प्रोडक्शन जो है वो बहुत बढ़ गया है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा मेज के बारे में। और मेज को हम क्या कहते हैं, भुट्टा। और ये ऐसी क्रॉप है जो फूड और फॉडर दोनों के लिए काम आती है। और इसको चाहिए 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। और ये बहुत अच्छा ग्रो करती है, कहाँ पे, ओल्ड अलूवियल सॉइल में। तो अब चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। मेज जो है वो यूज होती है बोथ एज फॉडर एंड फूड। वो एक खारिफ क्रॉप है। इसे 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर चाहिए होता है। और ये ग्रो करता है ऑन ओल्ड अलूवियल सॉइल। है तो ये खारिफ क्रॉप, मगर कुछ स्टेट्स में जैसे कि बिहार में ये राबी सीजन में भी लगाया जाता है। और मॉडर्न इनपुट्स आ गए हैं जैसे HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन। इन वजह से इसका प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। नाउ लेट्स डू अ क्विक रिविजन। Maize is a crop that is used both as fodder and food. It is a kharif crop. It requires a temperature of 21 to 27 degrees Celsius. It grows well on old alluvial soil. In some states, like Bihar, maize is grown in the Rabi season also. Its production has increased by the use of modern inputs like HYV seeds, fertilizers and irrigation. Major maize producing states are Karnataka, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar, Andhra Pradesh and Telangana. तो अब
यह मॉड्यूल यहीं खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल के हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझा है, उसको रिवाइज भी करा है। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं।